इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें फ्रिज कंपार्टमेंट है। फ्रिज कंपार्टमेंट में मैजिक सेल्फ, ड्रॉयर वगैरह आपको इसमें दिया गया है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में इसमें डोर में ही आपका आइस स्टे दिया है। कस्टमर को अगर इसमें आइस जमाना है तो इसके लिए वहाँ पर वाटर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे एक नॉब है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें वाटर फिल करेंगे। जब हमारा आइस कम्प्लीटली जम जाए तो यहाँ पर एक रोटेशन आइस ट्विस्टर दिया है, इसको रोटेट करेंगे, इस ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा और इस ट्रे को हम बाहर निकालेंगे। अब हम आते हैं इसके डिस्प्ले पर। बेसिकली आप इसके डिस्प्ले को देखेंगे, सबसे पहले कंपार्टमेंट सिलेक्शन का इंडिकेशन दिया है। इस कंपार्टमेंट सिलेक्शन से आप कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ब्लिंक हो रहा है फ्रीजर कंपार्टमेंट। इट मीन्स यहाँ पर अभी जो सिलेक्शन की यहाँ पर जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट का चल रहा है। अगर हमें फ्रिज कंपार्टमेंट का जानना है तो इसके लिए हमें चाइल्ड लॉक खोलना होगा। 3 सेकंड इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, चाइल्ड लॉक ओपन हो जाएगा। अब हम कंपार्टमेंट सिलेक्शन बटन से हम सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारा जो टेम्परेचर है वो फ्रिज कंपार्टमेंट। सेकंड, अगर हमें फ्रिज में टेम्परेचर चेंज करना है तो कस्टमर के पास चॉइस है कि यहाँ 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर 2 डिग्री हाईएस्ट कूलिंग और 8 डिग्री लोएस्ट कूलिंग है। सेकंड, अगर हम फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात करें तो फ्रीजर में -24 मैक्सिमम कूलिंग है। अगर फ्रीजर में ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग आपको चाहिए तो -24 पर सिलेक्ट करें, और अगर आपको कम से कम चाहिए तो इसी टेम्परेचर बटन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे -15 लोएस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर सिलेक्शन बटन के बाद हम आते हैं यहाँ पर इंडिकेशन है और साथ में मोड सेलेक्ट। इस मॉडल में आपको 4 मोड का चॉइस कंपनी की तरफ से मिलता है। सबसे पहले मोड का नाम है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड एक ऐसा मोड है जिसका इस्तेमाल कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे कर सकता है। अगर आपको फ्रिज और फ्रीजर में बहुत ज़्यादा कूलिंग की नीड नहीं है, आप नॉर्मली इसको चलाना चाहते हैं तो इसका यूज़ करिए। इसमें पावर सेविंग आपकी होगी। स्मार्ट मोड के बाद अगले मोड का नाम है हॉलीडे मोड। हॉलीडे या वोकेशन मोड जिसके नाम से जिसको जानते हैं। अगर आप छुट्टियों पर जाने वाले हैं तो आप वोकेशन मोड को सेलेक्ट करिए। इस केस में फ्रिज कंपार्टमेंट आपका बंद रहेगा और फ्रीजर आपका चलता रहेगा। ध्यान रहे फ्रीजर में भी कूलिंग लोवेस्ट हो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप छुट्टियों के बाद आएँ तो आप फ्रिज को इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकें। अगले मोड का नाम है क्विक कूल। क्विक कूल मोड नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको फ्रिज में तेज़ी से कूलिंग चाहिए, जल्दी कूलिंग चाहिए तो उसमें क्विक कूलिंग मोड लगाएंगे। इस प्रोग्राम को सिलेक्ट होने के बाद आपका फ्रिज 2 डिग्री पर काम करेगा, 2 डिग्री के लिए काम करेगा और ये प्रोग्राम 2.5 घंटे तक एक्टिवेटेड होगा। 2.5 घंटे के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम हट जाएगा। अगले मोड का नाम है क्विक फ्रीज। क्विक फ्रीजिंग बेसिकली फ्रीजर कंपार्टमेंट के लिए, अगर आपको फ्रीजर में हाईएस्ट कूलिंग चाहिए, जल्दी चाहिए तो उस केसेस में क्विक फ्रीजिंग लगाएंगे। इस केस में -24 डिग्री टेम्परेचर होगा और ये प्रोग्राम 6 घंटे तक रहेगा। क्विक फ्रीजिंग मोड में एक फैसिलिटी ये भी है कि अगर आप इसके टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बटन टेम्परेचर बटन को सेलेक्ट करके रखें। क्विक फ्रीजिंग मोड 6 घंटे के लिए बाय डिफ़ॉल्ट है, बट कस्टमर के पास चॉइस है कि अगर वो इसकी टाइमिंग को बढ़ाना चाहे तो इसी मोड बटन को दबा कर रखें। ऐसा करने पर यहाँ पर आपको 6 घंटे आएगा। आप टेम्परेचर बटन से इसको 12, 18, 24, 30 यानी 6 के मल्टीपल पे मैक्सिमम 30 घंटे के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मोड के बाद हम आते हैं चाइल्ड लॉक। जो आपने देखा हर 10-15 सेकंड के बाद मशीन चाइल्ड लॉक हो जाती है। 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, चाइल्ड लॉक ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर फ्रिज कंपार्टमेंट को बंद करना है तो आपके पास चॉइस है कि टेम्परेचर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और आपका फ्रिज ऑफ हो जाएगा और यहाँ ऑफ लिख के आएगा। इस केस में आपका फ्रिज कंपार्टमेंट बंद होगा। इसमें एक फीचर्स और है कि इस मॉडल में आपको, मैं इसको अगेन ऑन कर देता हूँ, इसमें एक सेंसर दिया गया है जिसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। इस सेंसर का काम ये है कि जैसे रात के समय कस्टमर फ्रिज को रखता है तो इसमें अगर डिस्प्ले कंटिन्यू जलती रहती है तो एक तो वो आंखों को भी चुभती है, सेकंड पावर लॉस भी करती है। तो इसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जिसका 1 मीटर रेंज है। 120 डिग्री के अंदर 1 मीटर के रेंज में अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो ये डिस्प्ले अपने आप ऑन हो जाएगी, जिससे कस्टमर को डिस्प्ले दिखे और उसको यूज कर सके। अगर कोई मूवमेंट इसमें 20 सेकंड तक कोई मूवमेंट नहीं होगी तो ये डिस्प्ले को ऑफ करेगा, जिससे पावर सेविंग भी होगी। थैंक यू।